नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज आपके सामने नई कहानी के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स क्या है? आज हम एक नई कहानी के साथ आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप हो जाते हैं। जैसे जैसे आप कुछ बहुत अपनी ओर से प्रयास करेंगे तो अपने आप सीखने लगेंगे, लेकिन आपको उसको सीखने के लिए इन वीडियोस को कंटिन्यू देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि स्टोरी किस तरीके से बनती है। क्योंकि जैसे स्टोरी बनती है उसी प्रकार से आप उसे बोल भी सकते हैं। कैसे बोलना है, आपको बेसिक चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं। अगर किसी को भी पिछली बेसिक्स में अगर डाउट उठता है तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं और आप उसमें देखिएगा कि हमने कभी भी आपको ग्रामर की कभी बात नहीं की और मैं आगे भी नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कहानी के माध्यम से ही पूरी भाषा को मैं आपको आराम से सिखा सकता हूं, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सिखाया है वो कहानी के माध्यम से ही सीखा है और लोगों ने अच्छा सीखा है। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे आप बोलने लगोगे तो सही गलत आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि वो आपने खुद इंप्रूव करना है, वो धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ते जाएगा तो आपको वो समझ में आने लगेगा कि जो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो आगे अपने आप ही वो क्लियर होते जाएंगी। और कैसे होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आज की जो कहानी है वो बहुत सिंपल सी है। जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक जंगल में एक भूखा कौवा था और उसे भूख लगी तो वो गांव की ओर को गया। उसने खाना ढूंढा और उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला और उसने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और पेड़ की ऊंची डाल में बैठ गया। तभी वहां पे एक जो है लोमड़ी आई। उसने रोटी के टुकड़े को देखा कौवे की चोंच में और तभी उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी और उसने बड़े प्यार से कौवे से कहा, कौवा राजा, आपकी जो आवाज है बहुत मधुर है और मुझे आपकी आवाज जो है बहुत अच्छी लगती है। तो कौवा खुश हुआ और तभी लोमड़ी ने कौवे से गाना गाने के लिए बोला और जो कौवा था वो गाना गाने लगा। जैसे कौवा गाना गाने लगा वो जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिरा और लोमड़ी ने रोटी के टुकड़े को उठाया और खा लिया और वहां से चले गई। अब आप देखिए स्टोरी किस तरीके से बनेगी। एक जंगल में भूखा कौवा था। कैसे बोलेंगे इसको? There was a hungry crow in a jungle. वह खाने की खोज में गांव की ओर गया। Crow went towards the village for searching food. उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। Crow found a piece of bread. उसने रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच से उठाया। Crow picked the piece of bread from his beak. और पेड़ की डाल पर बैठ गया। And sat on the branch of tree. वह रोटी का टुकड़ा खाने की वाला था। क्रो वॉज अबाउट टू ईट द पीस ऑफ ब्रेड। तभी सेम टाइम वहां एक लोमड़ी आई। फॉक्स केम देयर सेम टाइम। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा देखा। फॉक्स सॉ द पीस ऑफ ब्रेड इन द बीक ऑफ क्रो। तो आपने देखा एक नई चीज आई है अबाउट टू। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था अबाउट टू किस तरीके से यूज होता है। जहां पे भी खाने वाला है, जाने वाला है, उठने वाला है, बोलने वाला है, तो अब यहाँ है सेंस आएगा तो इज अबाउट टू आएगा। यहाँ था सेंस है तो वॉज अबाउट टू आएगा। और हमेशा टू के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके आगे स्टोरी ये थी कि तभी लोमड़ी को एक आइडिया आया। पिछली वीडियो में हमने देखा था फॉक्स गॉट एन आइडिया। उसने कौवे से कहा, फॉक्स सेड टू क्रो, कि आपकी आवाज बहुत मधुर है। योर वॉइस इज सो मेलोडियस, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। कृपया मेरे लिए गाना गाओ। कौवा बहुत खुश हुआ। क्रो बिकेम वेरी हैप्पी। होने को बिकम सेंस आता है, हुआ, बिकेम, और उसने वह गाना गाने लगा। क्रो स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग। स्टार्टेड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्रो स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग। उसने वह गाना गाने लगा। क्रो स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग और सेम टाइम उसी समय द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। और जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। पिक द पीस ऑफ ब्रेड। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और खा लिया। एंड एट एंड वेंट अवे, और वहां से चली गई। देखा आपने एक छोटी सी स्टोरी जो है
शब्दों से बन गई। कैसे चीजें, 3-4 चीजों से बन गई। कैसे, देयर सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड, आज हमने अबाउट टू यूज किया था, पिछले वीडियो में एक नया वर्ड यूज किया था कुड। कुछ ही चीजों को लेके आप इस स्टोरी को बहुत ही आसानी से आप इसको नैरेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी इसमें फास्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजें आपको जो है ऐसे ही सीखनी पड़ेंगी। अगर अभी से आप, मैंने आपको बताया था ग्रामेटिकल जो रूल रेगुलेशन है इनको फॉलो करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप जल्दी सीख पाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शॉर्ट पीरियड में और बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि एक कहानी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने आप ही जितने भी आपके पास शब्द कोश हैं उनको आप यूज कीजिए, अपनी कोई स्टोरी को क्रिएट कीजिए और उसको ट्रांसलेट कीजिए और अपने आप से बातें कीजिए अपने आप को। क्योंकि आपने छोटी छोटी स्टोरियां अपने स्कूल टाइम में, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में काफी छोटी क्लासों में आपने देखा होगा, तो कोई भी इन चीजों को आप बना सकते हो। सिर्फ आपने 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। आपको कुछ बहुत जो डेली यूजेस के वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करनी है। क्योंकि मोस्टली क्या है कि अंग्रेजी भाषा में सेकंड फॉर्म का बहुत यूज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था 70% जो इंग्लिश होती है वो पास्ट में रहती है। अगर आप सेकंड फॉर्म याद कर लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है इनको। क्योंकि रूल रेगुलेशन याद करने से अच्छा है कि आप कुछ बहुत जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कीजिए और कुछ बहुत वर्ड मीनिंग याद कीजिए। याद करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी स्टोरी बनाइए और जब आप छोटी छोटी स्टोरी बनाएंगे तो उनको याद करने में बहुत आसान होगा। तो बच्चों को भी, क्योंकि देखो हमें जो है बच्चों को सिखाने का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई वर्ड मीनिंग सिखानी है तो 10 वर्ड मीनिंग सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उन 10 शब्दों को लेके एक छोटी सी कहानी बनाते हैं जो उनको इंटरेस्टिंग भी लगती है, कहानी भी याद हो जाती है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी रहता है, वर्ड मीनिंग भी याद हो जाती है और बहुत आसानी से उनके बहुत लंबे समय तक उनको याद भी रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, डेली आप सोने से पहले आप क्या करना है, एक छोटी सी स्टोरी बनाना या फिर सुबह से शाम तक जो भी आपने किया है उसको आप दोहराना, लेकिन ट्राई करना कि उसको इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट करते जाइएगा। क्योंकि हर उसमें आपकी सेकंड फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि आप वो काम फिनिश कर चुके हैं तो ऑब्वियस है कि सेकंड फॉर्म यूज होगा हर किसी में। तो इस तरीके से आप डेली आप सोने से पहले आप 5 मिनट अपने आप को दीजिएगा। क्योंकि एक नई भाषा को आप सीखने जा रहे हैं तो आप 5 मिनट अपने आप को देंगे तो ऑब्वियस है कि आप उस भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और जैसे जैसे आपको आने लगेगा तो क्या होगा कि आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ने लगेगा। तभी मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कभी भी आप उनके आसपास मत जाइएगा जहाँ पे आपकी छोटी सी गलती के लिए भी आपको कोई ये बोले कि आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे आपका जो है मोरल डाउन हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है, या फिर इंग्लिश सीखने का जो आपका इंटरेस्ट है वो खत्म हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप से पहले बात करनी। अगर आप ज्यादा शर्माते हैं तो अपने आप से बात कीजिए। अगर आप थोड़ा सा फ्रैंक हैं तो किसी से भी आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और बोलिए उनसे। और जब बोलेंगे तो यस नो से भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे आपने क्वेश्चन या स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दिया तो वहां समझिएगा कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया और इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं। मतलब आप अपने आपको ही खुद पता चल जाएगा कि मैं सीख रहा हूँ। तो इसीलिए क्या करना है, आपको हर बार कुछ न कुछ सीखना है। तभी मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। क्या है? जीवन एक क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग। हर दिन हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो आज हमने एक छोटी सी कहानी सीखी, कहानी के माध्यम से हमने वर्ड मीनिंग सीखे और सेंटेंस कैसे बनाने वो सीखा। आपने देखा हो मैंने कुछ भी चीजें यूज नहीं की। एक मैंने देयर का प्रयोग किया था, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया और मैंने आज अबाउट टू का प्रयोग किया और मैंने कुछ भी इसमें यूज नहीं किया और स्टार्टेड यूज हुआ था। तो 4 चीजों से हमने बहुत अच्छी कहानी बनाई। धीरे धीरे हम कहानी क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे और कुछ ना कुछ इसमें जोड़ते रहेंगे। क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो कलेक्शन जो है बढ़ता जाएगा, एड ऑन होते जाएंगी चीजें और आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। तो अगर ये इस टाइप की स्टोरीज अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आपके उतने दोस्त बनेंगे और उनसे बात करने के लिए, क्योंकि वो भी लर्नर होंगे, उनसे बात करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी और हमारा भी इंटरेस्ट बना रहेगा और मोटिवेट होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।